बहुत समय पहले की बात है। सुंदरपुर नामक एक छोटे से गांव में गरीब किसान रामू रहता था। उसके परिवार में उसके बूढ़े माता पिता और वह कुल 3 सदस्य रहते थे। रामू का परिवार बहुत ही गरीब था। रामू दिन भर अपने खेत में काम करता और उससे जो भी कमा पाता उसी से अपने परिवार का पेट भरता था। एक दिन जब रामू अपने खेत में काम कर रहा था, तभी वहां गांव का मुखिया आ जाता है। रामू, क्या दिन भर यही खेत खोदने में लगा रहता है? मेरे पैसे कब देगा जो तेरे पिताजी ने कर्ज लिया था? दे दूंगा मुखिया जी। घर में माता पिता बीमार रहते हैं और घर का खर्च भी चलाना पड़ता है। मेरे पैसे समय पर दे देना, वरना तुझे पता है ब्याज को बढ़ाकर 10 गुना कर दूंगा और फिर जिंदगी भर चुकाते ही रहना, खेत खोद खोद कर। मुखिया जी, मैं एक गरीब इंसान हूँ। किसी तरह मेहनत करके अपने परिवार का पेट भर रहा हूँ। आप कृपया ब्याज बढ़ाकर एक गरीब आदमी को परेशान मत कीजिए। ठीक है, इस फसल को बेचकर मेरे सारे पैसे दे देना। इतना कहकर मुखिया वहां से चला जाता है और रामू उदास होकर फिर से अपने काम में लग जाता है। घर पर रामू के बूढ़े माता पिता अकेले बैठे थे। रामू की माँ उसके पिताजी से कहती हैं, सुनो जी, हमारा बेटा दिन भर कितनी मेहनत करता है, लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे मिलता ही नहीं। भगवान पर भरोसा रख राधा, सब अच्छा ही होगा। हमारा बेटा बहुत मेहनत करके खेती करता है। हाँ, आपकी ये बात तो सही है, लेकिन मुखिया जी से जो हमने अपनी दवाइयों के लिए कर्ज लिया था, उसे भी तो चुकाना है। राधा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन हम भी मजबूर थे। कर्ज लेने के लिए, अपनी बीमारी के समय इलाज कराने के लिए हमने मुखिया जी से कर्ज लिया था। रामू के माता पिता सोच में डूबे हुए थे और वहीं रामू उदास मन से अपने काम में लगा हुआ था। जैसे ही शाम होती है, रामू घर की ओर निकल जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद रास्ते में उसे एक साधु मिलते हैं। साधु रामू को उदास देखकर उससे कहते हैं, बेटा, तुम्हारा क्या नाम है? तुम बहुत उदास लग रहे हो। क्या बात है? सब ठीक तो है? बाबा, मेरा नाम रामू है। मैं गांव का एक किसान हूँ और खेती करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। लेकिन तुमने ये तो बताया ही नहीं कि तुम इतने उदास क्यों हो। बाबा, आपको तो पता ही है कि किसान की जिंदगी में कितनी परेशानियां रहती हैं। रामू साधु बाबा को अपनी सारी परेशानियां बताता है। घर पर उसके माता पिता चिंता में बैठे थे। रामू की माँ कहती है, सुनिए जी, शाम हो गई है और रामू अभी तक घर नहीं लौटा। आज पता नहीं क्यों इतनी देर कर रहा है। चिंता मत कर राधा, शायद आज खेत में काम ज्यादा होगा, इसीलिए देर हो रही है। आपकी बात तो सही है, लेकिन बेटा अभी तक घर नहीं पहुंचा है, तो डर लगता है कि कहीं उसे कोई नुकसान ना हो जाए। सब अच्छा ही होगा राधा, रामू आने वाला ही होगा। तब तक तुम खाना बना ले। रामू की माँ खाना बनाने लगती है। रामू भी साधु बाबा से आशीर्वाद लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। ए भगवान, आज कितनी देर हो गई। घर पर माँ और पिताजी चिंता कर रहे होंगे। ये सब सोचकर रामू अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा देता है। थोड़ी देर चलने के बाद रामू घर पहुंच जाता है। घर पर माँ ने खाना बना लिया था और रामू के आने का इंतजार कर रही थी। रामू बेटा, आज बहुत देर कर दी घर आने में। सब ठीक तो हैं? हाँ माँ, सब ठीक है। रास्ते में मुझे एक साधु बाबा मिल गए थे, इसलिए वहीं रुक गया था। चल ठीक है, मैंने खाना बना दिया है, अब खाना खा लो। पिताजी, आप भी खाना खाइए। मुझे पता है कि आपने अभी तक खाना नहीं खाया होगा। हाँ बेटा, तेरी माँ और मैं तेरे आने का इंतजार कर रहे थे। तीनों खाना खाने लगते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह रामू रोज की तरह अपनी कुदाल लेकर घर से निकल पड़ा। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन वो अपने काम के लिए हमेशा की तरह तैयार था। गांव के खेतों की तरफ जाने वाला रास्ता मंदिर के पास से गुजरता था। रामू रोज की तरह मंदिर के सामने रुककर हाथ जोड़कर बोला,
हे भगवान, आज का दिन भी अच्छा बीते। जैसे ही वो आगे बढ़ा, रास्ते में उसके दो साथी मिल गए, आरव और रघु। आरव रामू से कहता है, अरे रामू भाई, आज फिर सबसे पहले खेत पर जा रहे हो? क्या करे आरव, काम तो करना ही है, तभी घर का गुजारा चलता है। तू तो बस काम ही करता रहता है यार, कभी अपने लिए भी सोच लिया कर। रघु भाई, तुम तो जानते ही हो कि घर के हालात ठीक नहीं है। माँ और पिताजी की दवा भी लानी होती है। अगर मैं मेहनत ना करूं तो घर कैसे चलेगा? ठीक है रामू भाई, चलते हैं, हमें भी अपना काम देखना है, तुम भी ध्यान रखना। इतना कहकर तीनों अपने अपने रास्ते पर निकल चुके थे। सुबह का सूरज अब आसमान पर ऊपर चढ़ चुका था। खेतों पर हल्की धूप फैल रही थी। हवा में ठंडक थी, लेकिन रामू के दिल में चिंता और दर्द का वजन अभी भी भारी था। रामू ने कुदाल उठाई और अपने खेत में वही रोज वाली मेहनत शुरू कर दी। पूरा दिन रामू मिट्टी से जूझता रहा। उसके हाथों में छाले पड़ चुके थे, पीठ दर्द से झुकने लगी थी, लेकिन वो रुका नहीं, क्योंकि वो जानता था अगर वो थक कर रुक गया तो भर का चूल्हा ठंडा पड़ जाएगा। रामू हर रोज सुबह जल्दी उठकर खेत जाता और पूरा दिन खेत में मेहनत करता। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार रामू की फसल बहुत अच्छी हुई। रामू को लगा कुछ अच्छा होगा, पर किस्मत का इरादा अभी भी कुछ और था। रामू अनाज भरकर मंडी पहुंचा। व्यापारी फसल तोलकर बोला, बस इतने ही पैसे मिलेंगे, इस बार रेट बहुत गिर गए हैं। भैया, थोड़ा और बढ़ा दीजिए, घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। मैं भी मजबूर हूँ भाई, बाजार ही इतना सस्ता चल रहा है। रामू ने चुपचाप पैसे ले लिए। उसे पता था ये रकम सिर्फ घर का खर्च ही चला पाएगी, मुखिया का कर्ज चुकाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। वो घर लौटते हुए सोचता रहा, आखिर कब तक हम जैसे गरीब ऐसे ही दुख झेलते रहेंगे? उसकी आंखें भर आईं, मगर वो रुका नहीं। थोड़ी देर चलने के बाद रामू घर पहुंच जाता है। बेटा, फसल कैसे बिकी? कुछ अच्छा मिला? नहीं माँ, जितना घर चल सके उतना ही मिला है, कर्ज अभी भी बाकी रह गया। राधा की आंखें भर आती हैं। कोई बात नहीं बेटा, भगवान एक दिन सब ठीक कर देंगे। उस रात की रोटी का कौर भी सबको कड़वा लगा। घर में खामोशी थी, जैसे किसी ने सबकी उम्मीदें छीन ली हों। अगले दिन रामू खेतों के लिए निकलता है। तभी रास्ते में उसे उसके बचपन का दोस्त मिलता है। अरे रामू, पहचान मुझे, मैं हूँ तेजू, बचपन का दोस्त। अरे तेजू, तू यहाँ कितने साल बाद मिल रहा है? यार, तू अभी तक खेतों में मजदूरी कर रहा है, इतनी मेहनत के बाद भी चेहरा इतना उदास क्यों है? क्या बताऊं तेजू, घर के हालात ठीक नहीं है। माँ बाप की दवा, घर का खर्च और ऊपर से मुखिया का कर्ज, सब मिलकर जान ले रहा है। रामू, किस्मत खुद नहीं बदलती, हमें बदलनी पड़ती है। अगर तू चाहे, मैं तुझे एक ऐसा काम बताऊं जो तेरी जिंदगी ही बदल देगा। कौन सा काम? समोसे बेचने का धंधा। मैं शहर में यही करता था, बहुत अच्छी कमाई होती है। समोसे? मैं कर पाऊंगा क्या? अरे भाई, सब सिखाऊंगा, रेसिपी, सामान, दुकान, सब मैं संभाल लूंगा। तू बस मेहनत करना। लेकिन शुरुआत के लिए पैसे? मेरे पास हैं, मैं लगा दूंगा। दोस्त मुसीबत में काम ना आए तो दोस्त कैसा? अगले ही दिन तेजू सामान लेकर आता है। आटा, मसाले, तेल, कड़ाही, मबानी, सब कुछ। चल, आज पहला समोसा तू ही टेस्ट करेगा। गांव के चौराहे पर दोनों ठेला लगा देते हैं। पहले दिन ही भीड़ जुट जाती है। अरे वाह, क्या खुशबू है, एक समोसा देना। अरे दो मेरे लिए भी। मेरे बच्चों को भी। सिर्फ 1 घंटे में पूरा ठेला खाली, सारे समोसे बिक गए। तेजू, ये तो बहुत जल्दी बिक गए। मैंने कहा था ना, काम छोटा नहीं होता, इरादा बड़ा होना चाहिए। कुछ हफ्तों में
पूरे गांव में समोसा वाला रामू बन चुका था। उसकी रोज की कमाई खेतों से कहीं ज्यादा होने लगी थी। घर में खुशियां लौट आईं। राधा के चेहरे पर मुस्कान, रामलाल के चेहरे पर संतोष और रामू की आंखों में चमक। ये सब नई शुरुआत का असर था। अब रामू दिन में खेत पर काम करता और सुबह सुबह समोसे के ठेले पर समोसे भी बेचता। यहाँ सब देखकर रामू के माता पिता बहुत खुश थे। कुछ महीनों बाद रामू मुखिया के घर जाता है। मुखिया जी, मैं आपका पूरा कर्ज चुकाने आया हूँ, सूद समेत। पूरा? तू इतनी जल्दी? अब मैं आपका कर्जदार नहीं हूँ, मैं अपनी मेहनत का मालिक खुद हूँ। मुखिया शर्मिंदा होकर चुप हो जाता है। रामू सीना तान कर वहां से निकल जाता है। अब पहली बार उसे लगा, आज मैं सचमुच जीता हूँ। उस दिन रामू का दिल जैसे वर्षों बाद हल्का हुआ था। मुखिया का कर्ज चुका देने के बाद वो पहली बार बिना बोझ के चल रहा था। उसके कदम तेज थे, चेहरे पर मुस्कान थी और उसकी आंखों में वो चमक थी जो किसी संघर्षी इंसान की जीत के बाद ही दिखाई देती है। रामू तेजी से अपने घर की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में उसे लग रहा था, आज माँ पिताजी को ये खुशखबरी देकर मैं सच में उन्हें गर्व महसूस करवाऊंगा। अरे रामू, बेटा आ गया? आज तो बहुत जल्दी आ गया। सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब बहुत अच्छा है। क्या बात है बेटा, चेहरा तो आज खिल रहा है, लगता है कुछ अच्छा हुआ है। पिताजी, आज मैं आपका बोझ हल्का कराया हूँ। क्या हुआ बेटा, सीधा सीधा बता। आज मैंने मुखिया जी का पूरा कर्ज चुका दिया है, एक भी पैसा बाकी नहीं है। अब हमारा सिर किसी के आगे झुका हुआ नहीं है। सच कह रहा है ना बेटा? कहीं तू खुद पर और बोझ तो नहीं ले आया? नहीं माँ, मैंने किसी से उधार नहीं लिया। ये सब मेरी कमाई है, मेहनत की कमाई। समोसे के धंधे से जितना कमा रहा हूँ। भगवान तुझे और तरक्की दे बेटा। तूने हमारे बुढ़ापे को सुरक्षित कर दिया। मैंने हमेशा कहा था, मेहनत कभी खाली नहीं जाती, लेकिन तूने मेरे शब्दों को सच में साबित कर दिया। उस छोटे से मिट्टी के घर में इतने वर्षों बाद सच्ची खुशी लौटी थी। जिस घर में पहले परेशानियों का धुआं था, आज वहां उम्मीद की रोशनी थी। तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया। हर कौर मीठा लग रहा था। मेहनत और धैर्य कभी बेकार नहीं जाते। अगर सोच और समझदारी के साथ काम किया जाए तो छोटा प्रयास भी बड़ा बदलाव ला सकता है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए लगातार मेहनत करता है, वो एक दिन सफलता जरूर हासिल करता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।